अडानी ग्रुप भारत के एयरपोर्ट्स पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का। ये भारत के अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान्स में से एक है और इसके पीछे एक बड़े आईपीओ की भी तैयारी चल रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़ी बाजी का आखिर मतलब क्या है। 1 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, आपने सही सुना। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतनी बड़ी रकम अडानी अगले 5 सालों में अपने एयरपोर्ट्स पर लगाने जा रहा है। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि इसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हलचल मचा दी है। तो अडानी की इस 1 लाख करोड़ की बाजी का असल मतलब क्या है? इसके सेंटर में है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो पहले से ही मुंबई और नवी मुंबई जैसे देश के कुछ सबसे बिजी एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही है। और देखिए, ये पैसा सिर्फ रनवे और टर्मिनल बनाने पर ही नहीं खर्च हो रहा है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। अडानी एयरपोर्ट्स को सिर्फ एक ट्रैवल हब की तरह नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें एक डेस्टिनेशन बनाना चाहता है, जहां होटल्स हो, शॉपिंग हो, एंटरटेनमेंट हो। मतलब वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और वो भी ठीक अभी क्यों? इसका जवाब छुपा है भारत के आसमान में, जहां एविएशन सेक्टर में एक जबरदस्त बूम देखने को मिल रहा है। अब ये जो चार्ट है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज करीब 15 करोड़ लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं, लेकिन अनुमान है कि 2030 तक ये नंबर डबल होकर 30 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे एयरपोर्ट्स पर दबाव सीधा 2 गुना हो जाएगा। और बस इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं। एक तो बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, जिसके पास अब खर्च करने के लिए पैसा है। दूसरा, टियर 2 शहरों से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा, नए फ्लाइट रूट्स खुल रहे हैं जो ज्यादा शहरों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये सब मिलकर हवाई यात्रा के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। तो अडानी की स्ट्रैटेजी सिर्फ ज्यादा रनवे बनाने तक ही सीमित नहीं है। वो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम, या कहें कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम बना रहे हैं। उनका मकसद एयरपोर्ट्स को सिर्फ एक गेटवे नहीं, बल्कि अपने आप में एक डेस्टिनेशन बनाना है, एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल हब। तो ये संपूर्ण इकोसिस्टम आखिर दिखेगा कैसा? देखिए, सबसे पहले तो वो मौजूदा टर्मिनल्स और रनवे को बड़ा करेंगे। फिर एयरपोर्ट के आसपास की जमीन पर रियल एस्टेट डेवलप किया जाएगा। इसके बाद बड़े बड़े शॉपिंग एरिया बनाए जाएंगे और आखिर में होटल्स और एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी जोड़े जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे एक शहर के अंदर ही एक और शहर बसाना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मौजूदा एयरपोर्ट्स को बेहतर बनाने के साथ साथ अडानी उन नए एयरपोर्ट्स के लिए भी जोर शोर से बोली लगा रहा है, जिन्हें सरकार प्राइवेटाइज कर रही है। ये पूरे देश में अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाने का एक सीधा तरीका है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आईपीओ। प्लान ये है कि इस विशाल एयरपोर्ट बिजनेस को पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया जाए, ताकि आम इन्वेस्टर्स भी इसमें हिस्सेदार बन सकें। देखिए, अभी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन बाजार में चर्चा गर्म है कि ये आईपीओ 2027 और 2030 के बीच कभी भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात समझनी होगी, ये आईपीओ कोई गारंटी नहीं है। कंपनी को पहले कुछ बड़े फाइनेंशियल टारगेट्स पूरे करने होंगे, जैसे कि पॉजिटिव ईबिटा हासिल करना। सीधे शब्दों में कहें तो पब्लिक के लिए इसे खोलने से पहले कंपनी को ये साबित करना होगा कि वो अपने कोर ऑपरेशन से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। तो एक निवेशक के नजरिए से इस पूरे प्लान का क्या मतलब है? चलिए इसके अवसर और जोखिम दोनों को एक बैलेंस नजरिए से देखते हैं। तो एक निवेशक के तौर पर इसे कैसे देखा जाए? एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, सिर्फ फ्लाइट से ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट और रिटेल से भी। और अगर आईपीओ कामयाब रहा तो लिस्टिंग पर अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव काम है और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट से रिटर्न आने में सालों लग जाते हैं। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर ये आईपीओ आता है तो ये सिर्फ एक और लिस्टिंग नहीं होगी, ये भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओज में से एक हो सकता है। ये पूरे एयरपोर्ट सेक्टर की वैल्यूएशन को बदल सकता है, दुनिया भर से बड़े बड़े विदेशी निवेशकों को खींच सकता है, और हो सकता है कि ये सेंसेक्स या निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स का हिस्सा भी बन जाए। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर अडानी एयरपोर्ट्स एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है।
1 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश, नई एयरपोर्ट्स का अधिग्रहण और एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ की संभावना, ये सब मिलकर भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये तो बस अभी टेक ऑफ कर रही है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या अडानी का ये एयरपोर्ट वाला दांव आने वाले दशकों के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा? For DGN Capital Management, your success, our priority.